जरा सोचिए, आप उसी घर में हैं, वही पता, वही पहचान, वही वोटर आईडी। आपने हर चुनाव में वोट डाला, लेकिन एक दिन अचानक सिस्टम आपको बता दे आप अब वोटर नहीं हैं। वजह किसी अनजान शख्स ने आप पर आपत्ति डाल दी है। वो कौन है, कब आया, किसने उसे हक दिया, इसका जवाब ना आपके पास है ना प्रशासन के पास। यही सवाल आज करोड़ों मुस्लिम नागरिक पूछ रहे हैं। बिहार के बाद अब राजस्थान के अलवर से उठी एसआईआर की कहानी सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। सवाल बड़ा है, क्या वोट छीना जा रहा है, और वो भी चुपचाप। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप लगे कि इस प्रक्रिया के दौरान करीब 60 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब हवा महल विधानसभा सीट के एक बीएलओ ने ये आरोप लगाया कि उस पर बीजेपी नेताओं की ओर से मुस्लिम वोटरों के नाम कटाने का दबाव बनाया गया। ये विवाद अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि अब राजस्थान के अलवर जिले से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। यहाँ एसआईआर के आखिरी चरण में चल रही आपत्ति अभियान के दौरान अचानक वोटर्स के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कर दी गई। इनमें से ज्यादातर वोटर मुस्लिम समुदाय से थे। एक महीने से चल रहे इस अभियान के आखिरी दिनों में अचानक इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। गांव वालों का आरोप है कि ये सब एक प्लान तरीके से किया गया है। उनका कहना है कि झूठी और फर्जी आपत्तियां डालकर लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। इसी मामले को लेकर ऊंटवाला गांव के सैकड़ों लोग पंचायत समिति प्रधान नसरू खाना के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एसडीएम उस वक्त फील्ड में थे और ग्रामीणों को इंतजार करना पड़ा। सबसे गंभीर आरोप तब सामने आया जब वेरिफिकेशन से जुड़े लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए। गांव के नयाब खान, जफर और सुबा खान ने बताया कि उनके गांव के 106 वोटरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई है। हैरानी की बात यह है कि ये आपत्तियां नवाब खान के नाम से डाली गई, जबकि नवाब का कहना है कि वह कभी एसडीएम कार्यालय गया ही नहीं और ना ही उसने किसी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई। नयाब खान का आरोप है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके नाम से गांव के लोगों को मृत और प्रवासी बताकर फर्जी आपत्तियां डाली गई। यही नहीं, उसके अपने परिवार के 6 लोगों के खिलाफ भी उसी के नाम से आपत्तियां दर्ज कराई गई। इससे साफ होता है कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि गंभीर साजिश का हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन वोटरों को मृत दिखाया गया, ये सभी जिंदा है और खुद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद सवाल यही है कि क्या अगर लोग जिंदा है, गांव में रह रहे हैं, तो उन्हें मृत और प्रवासी कैसे बताया गया? अब सवाल सरकार और चुनाव आयोग से भी बनता है। आखिर एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो रही है? क्या बीएलओ बिना जांच के आपत्तियां स्वीकार कर है, या किसी राजनीतिक दबाव में काम हो रहा है, या फिर सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि फर्जी लोग फर्जी आपत्तियां डालकर किसी का भी वोट खत्म कर सकते हैं? मुस्लिम समुदाय पहले ही नाम कटवाने, दस्तावेज मांगे जाने, नागरिकता पर सवाल उठाने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बार बार एसआईआर के नाम पर उन्हीं इलाकों से शिकायतें आना चिंता का विषय है। अगर समय रहते इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इससे लोगों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठ सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला का कहना है कि 15 जनवरी रात 12 बजे तक आपत्तियां ली गई है और अब सभी फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। उनके जांच के लिए 7 दिन का समय देने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच की ही बात काफी है, या फिर जिन लोगों ने फर्जी आपत्तियां डाली है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी? क्योंकि लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक कागज नहीं होता, बल्कि पहचान और अधिकार होता है। अगर किसी का वोट छीना जाता है तो उसकी आवाज भी छीनी जाती है, और अगर ये सब किसी खास समुदाय के साथ बार बार हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज सवाल सिर्फ अलवर या बिहार का नहीं, सवाल पूरे देश का है। क्या वोट डालने का अधिकार सुरक्षित है? क्या एसआईआर जैसी प्रक्रिया पारदर्शी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार, चुनाव आयोग समय रहते सही कदम उठाएगी?
अगर आज 1397 वोटरों के नाम पर सवाल उठ सकते हैं तो कल ये संख्या और बढ़ सकती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित हो। अब देखना यह है कि सिस्टम भरोसा लौटाता है या फिर ये सवाल और गहरे होते जाते हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।